डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये ट्रांसलेशन का सेकेंड डे है। ये है पार्ट सेकेंड। आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हम ये पहचानना सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानते हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका अनुवाद करने का जो रूल है वो क्या है। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट कर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान देखिए क्या है। इस काल के वाक्यों में वर्तमान समय में कार्य का करना या होना पाया जाता है तथा कार्य समाप्त होने में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है तथा क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूं आदि शब्द पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है, मैं खिलौना खरीदता हूँ। यहाँ पे देखिए ये है वर्ब, खरीदना क्या है, वर्ब है। इसके अंत में देखिए ता हूँ आया है, तो इससे हम पहचानेंगे कि यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कुत्ते भौंकते हैं, देखिए भौंकना वर्ब है, इसके अंत में देखिए क्या आया है, ते है आया है। इससे हम पहचानेंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वह हंसता है, देखिए वर्ब के अंत में क्या आया है, ता है आया है। इससे हम पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आप समझ लिए ना? यस सर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान आपको मालूम हो गया है? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखेंगे और आप बताएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि नहीं है। जैसे खिलाड़ी मैच खेलते हैं, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पहचाने हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? वर्ब के अंत में ते है। वर्ब के अंत में ते है आया है, इससे हम पहचाने हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें वर्ब क्या है? खेलते हैं। खेलते हैं। कैसे जान लिए हैं कि ये वर्ब है? वर्ब के अंत में ते है। ते है आया है, खेलने का काम हो रहा है और वर्ब के अंत में ते है आया है, इससे हम जान लिए हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका अनुवाद करना हम आपको सिखाएंगे। ओके गो। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान जान लेने के बाद से अफर्मेटिव सेंटेंस हम लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखिए क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। फिर वर्ब लिखना है, वर्ब में यस, ईएस या आईईएस लगाना है। फिर हमको ऑब्जेक्ट लिखना है। अब हम वर्ब में यस, ईएस, आईईएस लगाने का क्या नियम है ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए इसका जो फर्स्ट रूल है क्या है, यदि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन का हो, यानी कि प्लूरल नंबर में हो, तो वर्ब में यस, ईएस या आईईएस नहीं लगाते हैं। यदि सब्जेक्ट कर्ता, जैसे देखिए मैं अखबार पढ़ता हूं, सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे कि वर्ब के अंत में ता हूं आया है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इस रूल को हम माइंड करेंगे। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में हम ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, तो वहां पे हम वर्ब में कौन लगा देंगे। कौन पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को लिखने के बाद से हमको देखिए क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब लिखना है। इस सेंटेंस में हम ढूंढेंगे कि वर्ब क्या है, पढ़ता हूं, ये है वर्ब। तो वर्ब पढ़ता हूं है, तो पढ़ना की इंग्लिश क्या होगा, रीड। रीड। अब देखिए हम सब्जेक्ट लिख लिए, वर्ब लिख लिए। अब वर्ब में यस, ईएस, आईईएस लगाना है। उसके लिए रूल नंबर 1 देखेंगे। यदि सब्जेक्ट ये है सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन का हो, तो वर्ब में यस, ईएस, आईईएस नहीं लगाते हैं। याद रखेंगे, हमको कहाँ देखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पर देखना है। यदि सब्जेक्ट इसमें से कोई एक आ रहा है, तो वर्ब में यस, ईएस, आईईएस ये कुछ भी नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आई आया है। देखिए आई आया है ना, इसलिए हम वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे। अब इसमें क्या हो गया, इसमें क्या बचा है, अखबार, द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर।
आई रीड द न्यूज पेपर, मैं अखबार पढ़ता हूँ। और भी सेंटेंस देखिए, सर लिखना है। पर इसको समझिए। हाँ लिखना है। फिर से सेंटेंस देखिए क्या है, वे मिठाई खाते हैं, वे मिठाई खाते हैं। तो इसका अनुवाद हम करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पहचानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे पहचानेंगे। पहचानने के लिए हम क्या कहाँ देखते हैं, सेंटेंस में वर्ब देखते हैं। वर्ब के अंत में क्या है, ते है। वर्ब के अंत में ते है, तो इससे हम पहचानेंगे ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको बनाने के लिए, इसका अनुवाद करने के लिए कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब में यस ईएस आई ईएस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम इसमें ये सर्च करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है, वे। वे की इंग्लिश लिखेंगे तो क्या होगा, दे। ये हो गया दे। अब इसके बाद से सब्जेक्ट देखिए हम लिख लिए, इस रूल से हम बनाएंगे। सब्जेक्ट हम लिख लिए हैं दे। अब क्या लिखना है हमको, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, खाते हैं। खाना की अंग्रेजी क्या होगा, ईट। अब इसमें यस या ईएस या आई ईएस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, इसके लिए हम सब्जेक्ट के स्थान पे आएंगे। कहाँ आएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे। और देखेंगे यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे तथा बहुवचन का है तो हम वर्ब में यस ईएस आई ईएस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट देखिए, इसमें से कोई है, क्या है, दे है। तो दे है तो वर्ब में यस या यस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो अब क्या लिखेंगे, मिठाई, द स्वीट्स। समझे है ना। यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे और बहुवचन का है तब वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। और भी एग्जांपल देखिए, तुम साइकिल चलाते हो, तुम साइकिल चलाते हो। इधर देखिए, तुम साइकिल चलाते हो। इसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम अपने माइंड में इस रूल को याद रखेंगे कि सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में ढूंढ लेंगे हमको सब्जेक्ट क्या मिलेगा, सब्जेक्ट इसमें ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा, तुम की इंग्लिश क्या होगा, यू। यू हो गया सब्जेक्ट। अब क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब क्या है, चलाते हैं, चलाते हो। चलाना की अंग्रेजी ड्राइव। ड्राइव मिस होता है चलाना। देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। इसमें यस ईएस आई ईएस लगाना है कि नहीं लगाना है, हम आ जाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। कहाँ देखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर। अगर सब्जेक्ट इसमें से कोई है तो नहीं लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आई है तो नहीं लगाएंगे, वी है तो नहीं लगाएंगे, यू है तो नहीं लगाएंगे, दे है तो नहीं लगाएंगे, और बहुवचन का है तब भी नहीं लगाएंगे। तो इसमें से कोई है यहाँ पर, क्या है, यू है। तो वर्ब में यस या यस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या बचा है, बाइसिकल, द बाइसिकल। इसको समझ रहे हैं ना कि यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे और बहुवचन का है तो वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। और भी एग्जांपल देखिए कि हम ये कैसे जानेंगे कि ये किस टेंस का है। हाँ, तो कैसे जान लिए हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब के अंत में ते है, वर्ब के अंत में ते है। इससे हम जान लिए हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको बनाने के लिए इस रूल को हमेशा याद रखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में हम ढूंढ लेंगे सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश लिखेंगे वी। अब इसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब क्या है, पीते हैं। पीना की इंग्लिश ड्रिंक। क्या होगा, ड्रिंक। अब इसमें यस या ईएस या आई ईएस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, इसके लिए हम कहाँ देखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे। कहाँ देखेंगे, अगर सब्जेक्ट इसमें से कोई है
तो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो कोई है इसमें से? है क्या है? वी वी है। तो वी है तो ड्रिंक के साथ यस या ईएस या आईईएस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बहुवचन है, इसलिए नहीं लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अब क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? पानी। पानी। कैसे मालूम चला है कि पानी ऑब्जेक्ट है? इसमें क्या लगा देंगे तो जो उत्तर मिलेगा वही ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। जैसे पीते हैं, पीते में हम क्या लगा देंगे? क्या पीते हैं, वाक्य में जो उत्तर मिलेगा ऑब्जेक्ट होगा। क्या पीते हैं? पानी। तो पानी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। वी ड्रिंक द वाटर। अब क्या इसमें बच गया है सेंटेंस में? सुबह सुबह। सुबह की इंग्लिश लिख देंगे मॉर्निंग। मॉर्निंग। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन द मॉर्निंग। ओके, गो। तो आपने देखा कि छोटा सा लड़का है, इसको कितना अच्छा समझ में आ रहा है। अलविरा, यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिख दिया है, बच्चे बागीचे में फल तोड़ते हैं। इसका अनुवाद करने के लिए हम बुलाएंगे अलविरा को। अलविरा, कम हियर। यस सर। अलविरा, ये बताइए कि बच्चे बागीचे में फल तोड़ते हैं, सबसे पहले हम इसको पहचानते हैं, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे हम जान लिए हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? वर्ब के लास्ट में ते है आया है। वर्ब के लास्ट में ते है आया है। तो इसका अनुवाद करने के लिए हम किस रूल को माइंड करेंगे? सब्जेक्ट वर्ब SES IES ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमको सबसे पहले इसमें से क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। बच्चे। कैसे मालूम चला है कि सब्जेक्ट इसमें बच्चे है? वर्ब में क्या लगा, कौन कौन लगा दिए हैं? वर्ब क्या है? तोड़ते हैं। इसमें कौन लगा देंगे? कौन तोड़ते हैं? बच्चे। बच्चे। बच्चे की इंग्लिश क्या होगा? द चिल्ड्रन। ये बस जोड़ना है। द चिल्ड्रेन। अब इसके बाद से हमको क्या यहाँ पे लिखना है? वर्ब वर्ब क्या है? तोड़ते हैं। तोड़ना की इंग्लिश क्या होगा? प्लग। प्लक। इसमें यस ईएस आईईएस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन है। सब्जेक्ट बहुवचन है। ये देखिए सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे तथा बहुवचन का है तब वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाएंगे। अब हमको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है? फल। कैसे मालूम चला है कि ऑब्जेक्ट फल है? वर्ब में क्या लगाते हैं? वर्ब में क्या लगा दिए हैं? क्या तोड़ते हैं? फल। फल तोड़ते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? फ्रूट्स। द फ्रूट्स। फ्रूट्स। अब सेंटेंस में क्या बच गया है? बागीचे में। इसको कैसे लिखते हैं? इन द गार्डन। इन द गार्डन। यहाँ पर हम लिख देंगे इन द गार्डन। ओके, वेरी गुड, गो। थैंक यू सर। आयुष बताइए, दुकानदार दुकान बंद करते हैं, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे जान लिए हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? वर्ब में लास्ट ते है। हाँ, वर्ब के अंत में ते आया है, तो हम जान लिए हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें वर्ब है बंद करते हैं। तो ये बताइए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है? दुकानदार। दुकानदार। दुकानदार की इंग्लिश क्या होगी? शॉपकीपर। शॉपकीपर। द यहाँ पर थोड़ा आप लोग समझ लेंगे। देखिए, शॉपकीपर भी होता है दुकानदार, तो एक दुकानदार होता है। यहाँ देखिए, दुकानदार दुकान बंद करते हैं, यानी कि एक से अधिक हैं, तो हम यहाँ पे यस लगा देंगे। शॉपकीपर्स, द शॉपकीपर्स। अब ये हो गया एक से अधिक दुकानदार। अब ये क्या हो गया? एक से अधिक दुकानदार, यानी कि बहुवचन हो गया। ये हो गया सब्जेक्ट। अब इसके बाद से हम क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? बंद कर। तो बंद करना का अंग्रेजी क्या होगा? क्लोज। क्लोज। इसमें यस या ईएस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन। सब्जेक्ट बहुवचन है। तो अब क्या लिखेंगे? दुकान। ऑब्जेक्ट है ना दुकान, तो लिखेंगे द शॉप। शॉप्स कर देंगे। दुकानदार जब बहुवचन है तो दुकान भी बहुवचन होगा, तो क्या लिखेंगे? द शॉप्स। ओके, गो। आप लोग खूब ध्यान से समझिए, यह है रूल नंबर 2। देखिए क्या है। यदि सब्जेक्ट कर्ता ही, सी, इट तथा एक वचन का हो और वर्ब क्रिया के अंत में
ओ एक्स यस यच, यानी इसमें से कोई एक आए तो ईएस लगाते हैं, बाकी के साथ केवल यस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वह कपड़ा धोती है, वह कपड़ा धोती है। सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे कि वर्ब के अंत में ती है आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका हम रूल माइंड रखेंगे, क्या लिखना है, सब्जेक्ट वर्ब में यस या ईएस आई ईएस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम ढूंढ लेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट इसमें, वह की इंग्लिश क्या होगा, सी। क्या है सब्जेक्ट, वह की इंग्लिश क्या होगा, सी। ये हो गया सब्जेक्ट। अब इसके बाद से हमको क्या लिखना होता है, वर्ब। वर्ब क्या है, धोती है, धोना का अंग्रेजी क्या होगा, वाश। अब यहां समझना है, सबसे पहले हम यह डिसाइड करते हैं कि वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे। अगर सब्जेक्ट, इसके पहले वाले रूल में देखिए क्या लिखवाया गया था, यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे या बहुवचन का है तो वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। यहाँ देखिए क्या है, यदि सब्जेक्ट कर्ता ही सी इट तथा एक वचन का हो, देखिए इसमें है ना सी, और वर्ब क्रिया के अंत में, यानी कि ये वर्ब है, इसके अंत में ओ आए, यक्स आए, यस आए, यच आए। देखिए इसके अंत में अंतिम अक्षर को देखेंगे, अंतिम अक्षर क्या आया है, यच आया है। यच देखिए इसमें है ना, तो क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। तो यहाँ क्या लगाएंगे, ईएस, और बाकी के साथ केवल यस लगाएंगे। यानी कि वर्ब के अंत में अगर ये सब आ रहा है अक्षर, ओ यक्स यस यच आ रहा है तो ईएस लगाएंगे, और अगर ये सब नहीं आ रहा है तो क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़ा, द क्लोथ्स। क्या लगाएंगे, क्लोथ्स। इसको समझ रहे हैं ना, कहाँ पे ईएस लगाएंगे, कहाँ पे आई ईएस लगाएंगे। अच्छा, अब सेंटेंस हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं। मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर राइट कर दिया है, राजू प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब इसका अनुवाद हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम इसका अनुवाद करने के लिए ये पहचानेंगे कि वर्ब के अंत में ता है आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तौफीक कम हियर। तौफीक बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, राजू। राजू। अब राजू के बाद से हमको इसमें क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब क्या है, जाता है। जाना का अंग्रेजी क्या होगा, गो। अब यहाँ पर खूब अच्छे से समझिएगा आप लोग। देखिए राजू क्या है, एक वचन है, एक वचन है ना। तो इससे हम ये जान लेंगे कि हमको वर्ब में यस या ईएस ये सब लगाना है। तो उसके लिए हम वर्ब के अंतिम अक्षर को देखेंगे। कहाँ देखेंगे, अगर ये अंतिम अक्षर इसमें से कोई एक है तो ईएस लगाएंगे। इसमें से कोई एक है, क्या है, ओ है, तो क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। और यदि इसमें से कोई एक नहीं होता तो क्या लगाते, यस। तो यहाँ पे इसमें से है ना, क्या है, ओ है, तो ओ है तो क्या लगाएंगे, यस। अब इसके बाद से देखिए, गो के साथ यदि कोई स्थान दिया होता है तो उसको टू लगा के लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, टू लगा के। तो यह स्थान है ना स्कूल, तो गो टू स्कूल। अब क्या बच गया है, प्रतिदिन। प्रतिदिन की इंग्लिश होगी डेली। क्या होगी, डेली। समझ में आ रहा है ना, ओके गो। इधर देखिए एक सेंटेंस और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मेरा मित्र मुझे याद करता है। इसमें हम सबसे पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है, मेरा मित्र। मेरा मित्र की इंग्लिश क्या होगा, माई फ्रेंड। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद से हम क्या लिखते हैं, वर्ब। वर्ब क्या है, याद करता है। याद करना का अंग्रेजी होगा रिमेम्बर। देखिए रिमेम्बर मिस होता है याद करना। सब्जेक्ट देखिए क्या है, माई फ्रेंड, यानी एक है, एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पे यस या ईएस लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, यस, क्योंकि इसमें से कोई नहीं आया है। यदि इसमें से कोई एक आया होता तो ईएस लगाते, लेकिन नहीं आया तो क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। रिमेम्बर्स मी, मुझे का अंग्रेजी क्या होगा, मी। तो अब मैं समझता हूं कि आप इसमें यस या ईएस लगाना सीख लिए हैं वर्ब में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में
आपको बताया जाएगा कि कहाँ पर वर्ब में IES लगाते हैं, उसके बाद से तब आगे बताया जाएगा। थैंक यू।